Exercise 1.2 state whether the following statements are true or false. Justify your answer. आपको केवल ट्रू और फॉल्स ही नहीं लिखना है बल्कि अपने आंसर को एग्जाम्पल के थ्रू जस्टिफाई भी करना होगा। पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। एवरी इरेशनल नंबर इज अ रियल नंबर। बिल्कुल ट्रू है। तो केवल ट्रू से काम नहीं चलेगा, हम लोग इसको थोड़ा एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे। तो लिखेंगे इरेशनल नंबर्स दैट इज आपका हो सकता है पाई, हो सकता है √2, हो सकता है √3, हो सकता है 2 + √5 हो सकता है। इस प्रकार से और भी हो सकता है, जैसे आप ले लो 1.213765 डैश डैश। दूसरा आप इस तरह से ले सकते हो 0.1010010000 डैश डैश डैश। तो ये आपका इरेशनल नंबर हो गया। अब नीचे क्या हम लोग लिखेंगे, रियल नंबर। रियल नंबर रियल नंबर तो रियल नंबर क्या है, रियल नंबर इज, यहीं से लिख लो, इज द कलेक्शन ऑफ बोथ रैशनल and irrational numbers। irrational numbers। ठीक है, इसका एग्जाम्पल कुछ बता दो। एग्जाम्पल में ले लो, एग्जाम्पल में आप 2 लिख लो, -4/5 लिख लो, 7 लिख लो, और उसके बाद √2 लिख लो, 5 + √3 लिख लो। उसके बाद और भी इस प्रकार के नंबर आप लिख सकते हैं, उदाहरण में बता सकते हैं। उसके बाद नीचे यहाँ आपको लिख लेना है, हैंस द गिवन स्टेटमेंट इज ट्रू। क्वेश्चन नंबर सेकंड की बात करेंगे। कह रहा है कि एवरी पॉइंट ऑन द नंबर लाइन इज ऑफ द फॉर्म √m वेयर m इज अ नेचुरल नंबर। ठीक है, नहीं, ऐसा नहीं होता है, ये स्टेटमेंट फॉल्स है। लेकिन ऐसे नहीं काम चलेगा, तो हम लोग लिखेंगे एग्जाम्पल √4 इज इक्वल टू 2 नेचुरल नंबर। 4 के रूट का यदि आप रूट निकालोगे तो 2 आएगा। उसी प्रकार √9 का यदि निकालोगे तो 3 आएगा, जो कि अगेन एक नेचुरल नंबर है। लेकिन यदि हम √2 का निकालते हैं, √2 का निकालेंगे तो 1.414 आएगा, विच इज़ नॉट अ नेचुरल नंबर। नॉट अ नेचुरल नंबर। ये क्या कह रहे हैं कि हम किसी भी संख्या का रूट निकालें तो वो नंबर लाइन पर वो नेचुरल नंबर ही आएगा, नहीं आएगा, बिल्कुल नहीं आएगा। यहीं पर ये फेल हो गया। इसी प्रकार √3 का 1.732 होता है, ये भी अगेन आपका नेचुरल नंबर नहीं है। ये तो यहाँ लिख सकते हैं, हैंस द गिवन स्टेटमेंट इज क्या, फॉल्स। अब क्वेश्चन नंबर 3 की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है कि एवरी रियल नंबर इज एन इरेशनल नंबर। नहीं, एवरी रियल नंबर कैसे इरेशनल नंबर हो जाएगा, रियल नंबर में तो इरेशनल और रैशनल दोनों ही आते हैं। तो यहाँ पे आपको बताना पड़ेगा रियल नंबर इज अ collection of both rational and irrational numbers। ठीक है,
कुछ एग्जाम्पल आप दे दो, जैसे पिछले उदाहरण में आपने एग्जाम्पल दिया था पाई √2 0.10100 करके, इस प्रकार से कुछ आप यहाँ उदाहरण दे सकते हैं और उसके बाद नीचे आप इरेशनल नंबर लिख सकते हैं। इरेशनल नंबर्स दैट इज इरेशनल नंबर आप लिख लो, √2 लिख लो, √3 लिख लो, 2.17352 ये लिख लो और इस तरह से लिख लो 0.10100 और इस प्रकार से आप इनको उदाहरण से समझा सकते हैं। तो ये भी स्टेटमेंट, हेंस द स्टेटमेंट इज फॉल्स, इसको भी आप लिखेंगे फॉल्स। ये पहले का तीनों प्रश्न हमने आपको बता दिया है। चलते हैं प्रश्न नंबर 2 की तरफ। प्रश्न नंबर 2 कह रहा है कि आर द स्क्वायर रूट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर इरेशनल, क्या सभी पॉजिटिव इंटीजर का स्क्वायर रूट इरेशनल होगा? इफ नॉट, यदि नहीं होगा तो गिव एन एग्जांपल ऑफ द स्क्वायर रूट ऑफ अ नंबर दैट इज अ रैशनल नंबर। नो the square root of all positive integer can never be irrational। फॉर एग्जाम्पल के लिए √4 बराबर 2 विच इज अ रैशनल नंबर, √9 बराबर 3 विच इज ऑल्सो अ रैशनल नंबर। क्वेश्चन नंबर 3, शो हाउ √5 कैन बी रिप्रेजेंटेड ऑन द नंबर लाइन। तो इसके लिए सबसे पहले हम कंस्ट्रक्शन करेंगे और कंस्ट्रक्शन करने के बाद कंस्ट्रक्शन का स्टेप्स लिखेंगे और स्टेप्स लिखने के बाद हम उसको वेरीफाई करेंगे कि आखिर ये √5 हो रहा है या नहीं हो रहा है या किस तरह से हो रहा है। तो चलिए सबसे पहले कंस्ट्रक्शन शुरू करते हैं और कंस्ट्रक्शन के लिए हम सबसे पहले एक लाइन खींच लेते हैं। एक लाइन खींचते हैं इस तरह से, दोनों साइड इसका एरो लगा देते हैं और यहाँ पर कहीं या यहाँ पर जहाँ आपकी इच्छा हो वहाँ पर एक कट लगा करके इसको ओ मान लेते हैं। इतना हो गया। अब यहाँ से क्या करेंगे हम लोग, तो एक 5 सेंटीमीटर का डिस्टेंस ले करके एक आर्क लगाएंगे। 5 सेंटीमीटर का एक डिस्टेंस ले करके पॉइंट ओ से एक आर्क लगाएंगे इस तरह से, और ये जो पॉइंट आपका प्राप्त हुआ इसको हम ए मान लेते हैं। ये 2 स्टेप हो गए। एक अगला स्टेप क्या है, अगला स्टेप हम 1 सेंटीमीटर का एक और आर्क लगाएंगे। 1 सेंटीमीटर डिस्टेंस यहाँ ले लेंगे और 1 सेंटीमीटर यहाँ से हम एक और आर्क लगा लेते हैं जो कि आपका, इसको हम मानते हैं बी, ओ से बी। अब ओ से बी तक के बीच का हम लोग निकालते हैं। ओ से बी के बीच का हम लोग परपेंडिकुलर बाइसेक्टर निकालते हैं। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर आपको खींचना आता होगा, नहीं आता है तो इसको समझ ले। आधे से ज़्यादा दूरी लेकर, जिस भी आप लाइन सेगमेंट का आप ले रहे हैं परपेंडिकुलर बाइसेक्टर निकालना है, उसके आधे से ज़्यादा दूरी, वो दूरी थोड़ी ज़्यादा भी हो सकती है थोड़ी कम भी हो सकती है, उसमें कोई चिंता की बात नहीं है। एक आर्क ऊपर लगाइए, एक आर्क नीचे लगाइए। अब वही एक आर्क ऊपर लगाना है, एक और नीचे लगाना है। ये जो आपको इंटरसेक्टिंग पॉइंट मिल रहा है इसको क्या करना है, इसको ज्वाइन कर देना है। इसको ज्वाइन कर देंगे हम लोग इस तरह से। ठीक, अब इसको हमने ज्वाइन कर दिया। अब अगला स्टेप ये है
कि इसको हम मानेंगे सेंटर, इसको हमने मान लिया सेंटर, तो इसको कहीं हम एक पॉइंट P मान लें। अब यहाँ P से O तक की दूरी ले लीजिए या P से B तक की दूरी ले लीजिए, दूरियाँ समान होंगी, तो हम P से O तक की दूरी ले लेते हैं और एक सेमी सर्कल बना देते हैं। एक सेमी सर्कल B तक के लिए हम एक सेमी सर्कल खींच देते हैं। इस तरह से एक सेमी सर्कल हो गया। आप थोड़ा इसको अच्छे से कर लेना। ये एक सेमी सर्कल हो गया। अब अगला स्टेप क्या है, तो पॉइंट ए पर 90 डिग्री का एंगल ड्रॉ करना है। उसके लिए आप प्रोटेक्टर का यूज़ कर सकते हैं। पॉइंट ए पर आपको 90 डिग्री बनाना है। ये हमने पॉइंट लगा लिया और इसको क्या कर देते हैं, इसको भी ए से हम मिला देते हैं। ए से इस प्रकार से हमने मिला दिया। अब ये जो है परपेंडिकुलर, ये इस सेमी सर्कल को किसी पॉइंट पर कट कर रहा है। वो पॉइंट को हम मानेंगे सी, आप कुछ भी मान सकते हैं, सी मान लेते हैं और पी से सी को हम लोग मिला देते हैं। पी से सी को मिला देते हैं। पी से हमने सी को मिला दिया। इस प्रकार से आपको पी ए सी आपको एक ट्रायंगल बन जाता है जो कि राइट एंगल ट्रायंगल है। अब उसके बाद क्या करेंगे, ए से सी तक का डिस्टेंस लेंगे, ए से सी तक का डिस्टेंस लेंगे और ए से सी तक का डिस्टेंस ले करके इसको एक आर्क लगाएंगे ये, और ये जो आर्क इस लाइन को कट कर रहा है इस पॉइंट पर, ये ही पॉइंट आपका जो हो जाएगा ये √5 हो जाएगा। अब हम लोग लिखेंगे स्टेप, कंस्ट्रक्शन के स्टेप लिखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग लिखने जा रहे हैं, पेन का यूज़ करते हैं। पहला स्टेप क्या है, पहला स्टेप लिखा जाएगा लेट अ डिस्टेंस OA ऑफ 5 यूनिट। यदि मार्क्स चाहिए तो आपको इस तरह से लिखना ही पड़ेगा। ऑन द नंबर लाइन x डैश, इसको x डैश हम लोग मान लें। दूसरा स्टेप क्या लिखेंगे, दूसरा स्टेप लिखेंगे फ्रॉम द पॉइंट A again we take a distance AB of 1 यूनिट। तीसरा स्टेप क्या लिखेंगे, तीसरा स्टेप आप लिखेंगे नाउ वी ड्रॉ अ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर of OB which cut the line segment OB at a point P. Step 4, we draw a semicircle from point P as a
center to OB. Step 5. Now we draw a perpendicular from A, comma, which meet to the semicircle at point C. Step 6. Now we join the point P and C. 7th, from point A to C, from point A to C, taking this distance as a radius and draw an arc which cut the number line at point D, मान लेते हैं उसको. This point D is represent root 5 on the number line. इतना काम हो गया. अब इसको वेरीफाई करना है. उसके लिए हम लोग फिगर की ओर बढ़ेंगे. थोड़ा फिगर को ध्यान से देखिए तो आपको समझ में आएगा. वेरीफाई करना आसान हो जाएगा. O से लेकर के A तक की दूरी थी 5 सेंटीमीटर. O से लेकर के B तक की दूरी 6 सेंटीमीटर, क्योंकि 1 सेंटीमीटर ये था. ठीक है. अब हमने क्या किया, O से B तक की दूरी का बाइसेक्टर निकाला तो O से लेकर के O से P तक की दूरी 3 सेंटीमीटर बच गई. 6 का आधा हो गया 3 सेंटीमीटर. ये आपका P से लेके B तक की दूरी ये भी 3 सेंटीमीटर. ठीक है. ये 3 सेंटीमीटर में AB यदि हटा दिया जाए तो हमको PA की दूरी पता चल जाएगी. यानी P से लेके A तक की दूरी ये 2 सेंटीमीटर हो गया. इतना क्लियर हो गया. अब ये PC कितना होगा, तो PC आप क्या कर रहे हैं, P को सेंटर मान करके O तक का डिस्टेंस ले करके आप ये सेमी सर्कल बना रहे हैं. तो जो डिस्टेंस O से P से O तक की है वही डिस्टेंस P से C तक का होगा. तो यानी यदि ये 3 सेंटीमीटर है तो ये भी 3 सेंटीमीटर हो गया. दो चीज़ें आपको इस राइट एंगल ट्रायंगल में पता चल गया. एक तो बेस पता चल गया, एक हाइपोटेनस पता चल गया.
अब परपेंडिकुलर हम आपको पता करना, तो परपेंडिकुलर पता करने के लिए हम लोग पाइथागोरस लगाएंगे। जितना ये परपेंडिकुलर होगा, वो यही तो डिस्टेंस हमने ये आर्क लगाया है, तो यानी जितना ये होगा उतने ही का आर्क ये लगा है। तो यदि ये √5 होता है, ये आपका √5 हो जाएगा। चलिए इसको वेरीफाई करते हैं हम लोग। पाइथागोरस थ्योरम क्या पढ़ा है कि हाइपोटेनस का स्क्वायर बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर के स्क्वायर के बराबर होता है। h का स्क्वायर बराबर b का स्क्वायर प्लस p के स्क्वायर के बराबर होता है। तो आपको यहाँ करना क्या है, आपको यहाँ निकालना है परपेंडिकुलर। तो p का स्क्वायर किसके बराबर हो जाएगा, h का स्क्वायर माइनस b के स्क्वायर के। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, h कितना है pc, तो pc का स्क्वायर, ये p की जगह क्या आ जाएगा आपका, ये है ac का स्क्वायर बराबर pc का स्क्वायर माइनस बेस कितना है pa, बेस है आपका pa का स्क्वायर। अब AC का स्क्वायर PC का बराबर PC का स्क्वायर, PC कितना है 3 का स्क्वायर, PA कितना है 2 माइनस 2 का स्क्वायर, तो 3 3 3 9 माइनस 4 इज इक्वल टू 5। तो AC स्क्वायर इज इक्वल टू 5, देन AC इज इक्वल टू √5। इसका मतलब ये जो डिस्टेंस है ये इसका √5 है, वही डिस्टेंस हमने यहाँ ड्रॉ किया है, तो ये भी √5 डिस्टेंस होगा। क्वेश्चन नंबर 4, कंस्ट्रक्ट द स्क्वायर रूट स्पाइरल। स्क्वायर रूट स्पाइरल मतलब आप जो है √2 √3 √4 √5 √6 ये सब कुछ जो है एक ही फिगर में आपको ड्रॉ करना है। तो इसके लिए सबसे पहले फिर से एक नंबर लाइन खींचते हैं और उस नंबर लाइन पर जो है इसका कंस्ट्रक्शन करने का प्रयास करते हैं। तो एक नंबर लाइन हम लोग छोटा सा खींच लेते हैं, यहाँ एरो लगा देते हैं, एक्स डैश ही लिख देते हैं, कोई बात नहीं है। अब इसके बाद कहीं यहाँ बीच में एक पॉइंट ले लेते हैं और यहाँ से 1 सेंटीमीटर यूनिट लिया जाता है। यूनिट में आप कुछ भी मान सकते हो, 1 सेंटीमीटर बहुत छोटी दूरी हो जाएगी। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, 3 सेंटीमीटर ले लेते हैं। 3 सेंटीमीटर बराबर हम 1 यूनिट मान के चल रहे हैं, 3 सेंटीमीटर, ताकि थोड़ा सा अच्छा बने। हमने क्या किया है, 3 सेंटीमीटर इज इक्वल टू, लेट 3 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 यूनिट। यूनिट का यही अर्थ होता है कि आप सेंटीमीटर मान करके, सेंटीमीटर को एक डिस्टेंस मान करके उसको यूनिट बना लेते हैं। यूनिट का मतलब ये नहीं कि आप एक ही सेंटीमीटर लेकर के चलेंगे, 1 सेंटीमीटर बहुत छोटा हो जाएगा, फिर वहाँ पे 90 डिग्री एंगल बनाना और दुनियादारी करना कठिन हो जाएगा। अब यहाँ पर क्या करते हैं, इसका कुछ नाम रख दीजिए, ओ रख दीजिए, इसको P रख दीजिए, और पॉइंट P पर हम लोग क्या करेंगे, पॉइंट P पर बनाएंगे 90 डिग्री का एंगल बनाएंगे। पॉइंट P पर 90 डिग्री का एक एंगल ड्रॉ कर लेंगे। आप उसको प्रोटेक्टर से भी कर सकते हैं या आप अपने कंपास के द्वारा कर सकते हैं। ये हमने खींच लिया एक 90 डिग्री का एंगल। अब करना क्या है, जो 1 यूनिट आपने डिस्टेंस लिया है उतना ही डिस्टेंस आपको यहाँ पे कट कर लेना है। इसका कुछ नाम रख दीजिए, OPQ रख दीजिए, और O से हम लोग क्या करते हैं, O से Q को मिला देते हैं, O से Q को मिला देते हैं, O से Q को हमने मिला दिया। तो 1 यूनिट ये हो गया और 1 यूनिट आपका ये हो गया, ठीक है। और ये जो होगा ये आपका बन जाएगा √2। पाइथागोरस में इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, तो हो जाएगा 2
और रूट में आ जाएगा तो ये √2 हो गया। अब इसी पर क्या करेंगे, यदि हम इसको थोड़ा पीछे बढ़ा दें और इस पर 90 डिग्री का एक एंगल बना लें, ये 90 डिग्री का एक एंगल ड्रॉ कर लें इसी पॉइंट पर, इस प्रकार से एक 90 डिग्री का फिर से एक एंगल ड्रॉ कर लें, तो क्या हो जाएगा, यहाँ से हमने इसको मिला दिया इस तरह से, एक पर 90 डिग्री हो गया। वही जो एक यूनिट लिया था उसी एक यूनिट को यहाँ फिर कट करेंगे और ओ से इसको मिला देंगे, ओ से इसको मिला देंगे, तो ये आपका जो है बन जाएगा √3, ये हो गया √3। अब इसी प्रकार इस पर √3 पर इस पॉइंट पर एक 90 डिग्री का फिर से एक एंगल बना लेंगे, तो 90 डिग्री का एंगल बनाएंगे इस तरह से। तो 90 डिग्री का एंगल हम ड्रॉ करते हैं, इस पर 90 डिग्री का एंगल ड्रॉ करते हैं इस तरह से। फिर वही एक यूनिट का एक आर्क लगा लेंगे और उसको फिर ओ से आप मिला देंगे। इस प्रकार से आप ये √4 यानी 2 हो गया। उसके बाद ये √4 हो गया यानी 2, और उसके बाद फिर इस पे आप क्या करेंगे, फिर एक 90 डिग्री का बनाएंगे, तो ये पूरा एक सर्पिल बन जाएगा यानी एक स्पाइरल बन जाएगा इस प्रकार से। ठीक है, इसमें आपको कोई स्टेप वगैरह लिखने की आवश्यकता नहीं है, कोई आपको वेरीफाई करने की आवश्यकता नहीं है।